जुबी, क्या हो गया था कल तुम्हें रात को? जिस पर गुस्सा था ना, उस पर उतारना चाहिए था। अपनी चीजों पर गुस्सा उतारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? आप ही सब कुछ याद करा के मेरे साथ क्या करना चाह रही? वैसे ही बड़ी मुश्किल से सब कुछ भूली, बहुत मुश्किल से खुद को रिलैक्स किया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कल रात को अपनी हालत देखी थी तुमने? काबू में नहीं आ रही थी। क्या हो गया सोबी? ये झूठी मोहब्बत के पीछे क्यों पड़ गई हो? झूठी मोहब्बत नहीं करता अरमान मुझसे, शादी करेगा। अच्छा, कब करेगा? खामोश क्यों हो? बोलो ना, कब करेगा? आज करेगा, कल करेगा, इस हफ्ते करेगा, इस महीने करेगा या फिर इस साल करेगा? इसका फोन आ रहा है। अरमान तुम्हें कॉल कर रहा है। मैं तुम्हें अरमान से बात नहीं करने दूंगी। मगर क्यों? जो मैंने कह दिया ना उससे मान लो सुबी। ज्यादा सवाल जवाब मत करो। पहले अगर मेरी बात मान ली होती ना तुमने, तो आज उजाला के बजाय तुम उसकी बीवी होती। अच्छा, मैं उससे साफ साफ बात करूंगी। मैं नहीं दूंगी फोन। मामा मेरा फोन। मैं नहीं दूंगी फोन। मामा, मामा गिव मी माय फोन। फोन उठा लो यार। फोन क्यों नहीं उठा रही? आपकी कॉफी। तो रख दो ना वहां पर, मेरे सर पे रखोगी? रखो। क्या देख रही हो तुम? कॉफी रख दी तुमने? जाओ इस कमरे से। तो तुम्हारी शक्ल देखकर भी गुस्सा आता मुझे। आप परेशान हैं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे चेहरे से? यार खुदा के लिए जान छोड़ो मेरी और जाओ यहां से, प्लीज गो। मैं ही चला जाता हूं। उजाला, तुमसे इतना बात करने को दिल चाह रहा था कल, क्या बताऊं। बस इसीलिए फ़ोन नहीं किया कि सोचा तुम मसरूफ़ होगी ना। तो अम्मी आप कॉल कर लेती ना, मैं इतनी बिजी तो नहीं थी। अम्मी किससे बात कर रही हैं? उजाला से। अम्मा मेरी बात करवाएं ना। पहले मैं तो बात कर लूं, फिर तुम बात कर लेना। वो बात करो इससे। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम अनम, कैसी हो? कहाँ थी तुम? बस अभी जवेरिया के घर से आई हूँ, नोट्स बनाने थे ना इसलिए। वैसे आप मुझे ये बताएं कि कल आपके घर इतनी बड़ी पार्टी हुई और हमें किसी ने बुलाया तक नहीं। आपको पता है मैंने न्यूज़पेपर में पिक्चर्स देखी थी, आप ही किसी ने तो हमसे पूछा भी नहीं। असल में इन लोगों ने बहुत कम लोगों को बुलाया था, अपने खास लोगों को ही। क्यों आप ही, क्या हम उनके खास लोगों में भी शामिल नहीं होते? अब तो हमारा और भी करीबी रिश्ता हो गया है ना, फिर भी हमें नहीं पूछा उन्होंने। बस करो ना, इधर दो मुझे। बेटा
तुम अनम की बातों का बुरा ना मानना, इसमें तो अकल नाम की चीज ही नहीं है कोई। तुमने अच्छा किया मैंने बुलाया, इसलिए कि इतनी बड़ी पार्टी थी तो गिफ्ट भी तो बहुत बड़ा देना पड़ता ना। बहुत समझदारी से काम लिया तुमने, हमें नहीं बुलाया। ठीक है, अच्छा थक गई होगी ना बहुत। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। आप लोगों ने मेरी बेटी को नफसियाती मरीजा बना के रख दिया है। इतना गुस्सा तो मैंने उसके अंदर कभी पहले नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ, काफी जज्बाती लड़की है। जज्बाती नहीं, पागल है वो, जो अभी भी अरमान की मोहब्बत पर यकीन करके बैठी हुई है। अच्छा आंटी आप प्लीज बैठिए तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई अरमान। देखें, अरमान सही कह रहा है, आप प्लीज बैठें, बैठ के तसल्ली से बात करें। जज्बात में बात बिगड़ भी सकती है। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम चाहते क्या हो अरमान? सुबिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम उसको अपनी झूठी मोहब्बत में क्यों उलझा रहे हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो ताकि मैं उसकी कहीं और शादी कर सकूं। आंटी आप क्या कह रहे हैं? आप जानती हैं ना कि मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं होता, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। हाँ तो आंटी मैंने कब इनकार किया? मैं सोबिया से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना कि अरमान सोबिया के बारे में कितना सीरियस है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। उजाला को छोड़ दो। कब छोड़ रहे हो? जी, मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कह दी, तलाक देने का कह रही हूँ। बोलो अरमान, कब उजाला को तलाक दे रहे हो? बल्कि सबिया, आप ऐसा करें कि उजाला को यहीं बुला लें, ताकि सबके सामने ये उसे 3 लफ्ज बोल देगा, तो उस लड़की का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे ये कोई मजाक है। अरमान उजाला को तलाक नहीं देगा। लेकिन अम्मा क्यों? अरमान, जब दो बड़े बात कर रहे हो बीच में मत बोलो। आप इसे मेरी मजबूरी समझें। उजाला की तरफ से सोबिया को कोई शिकायत नहीं है, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अरमान बीवी की हैसियत सिर्फ सोबिया को देगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ उजाला। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार और कह देता हूं। मैं सोबिया से शादी कर रहा हूं। कोई शादी नहीं करने दूंगी। What? क्या कहा तुमने? तुम मुझे शादी नहीं करने दो। क्या करोगी तुम? मीडिया में जाओगी, शोर मचाओगी? इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तुम। देखो जाला, मैं सोबिया से शादी करके तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा। आपने मेरे साथ सही किया भी कब है? आपकी बीवी होते हुए भी मैं बीवी नहीं बन सकी।
बीवी होने का कोई हक दिया है आपने मुझे? आपको जरा सा भी खौफे खुदा है? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने निकाह को कितना मुकद्दस और मजबूत रिश्ता करार दिया है? अरे आप क्या जानेंगे? आप तो कुछ भी नहीं जानते। आप तो अपनी कसम तक भूल गए अरमान। आपने तो कुरान पाक तक को मजाक बनाकर रख दिया है। जब चाहा कुरान पाक पर हाथ रखकर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कसम खाई और जब दिल में आया तोड़ दी। और मैं तो दूसरी शादी करके कोई गुनाह नहीं कर रहा। पहली बीवी को उसका हक दिए बगैर दूसरी शादी करना गुनाह है। देखो उजाला, मैं सोबिया से बहुत मोहब्बत करता हूं। अब से नहीं, बचपन से। हमने जीने मरने की कसमें खाई। उजाला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तुम्हारी शादी किन हालात में हुई। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम मेरी पहली बीवी थी, हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे वो सब हकूक दूंगा जो मैं आज तक ना दे सका। प्लीज खुदा के लिए, मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूं। मुझे मत रोको। रुकिए अरमान, मैं आपको दूसरी शादी की इजाजत देती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। ये उस लड़की ने तुम्हें कहा है? मुझे तो लगता है वो तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रही है, या तुमने कोई ख्वाब देखा है। ना तो ये कोई मजाक है और ना ही कोई ख्वाब। इस बात पर यकीन करना और ना करना दोनों ही बराबर है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है। मुझे तो ये उजाला की साजिश लगती है। वरना ये कैसे हो सकता है कि एक औरत अपने शौहर को खुद अपने सौतन के हवाले कर दे। एक औरत अपने सौतन के हाथ खून से तो लाल कर सकती है, लेकिन मेहंदी से नहीं। मां, मैं आपको एक बात साफ साफ कह रहा हूं, अगर मेरी शादी में किसी किस्म की कोई बदमज़गी हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये तुम हर बात पे मुझे इल्जाम क्यों देते हो? तो और किसको दूं? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना आप मुझे उजाला के साथ शादी करने के लिए कहती हो, ना ये होता। आपको पता है कि सोबिया ने मुझसे क्या कहा? कि अगर उस दिन किसी किस्म का कोई हंगामा हुआ तो वो निकाह से इनकार कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा।
तुम्हारी और सोबिया की शादी बिल्कुल वैसे होगी जैसे तुम दोनों चाहते हो। रहने दे माँ, जो मैं चाहता था वो तो आपने होने नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। सोबिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हमने जीने मरने की कसमें खाई। मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज खुदा के लिए मैं सोबिया से शादी करना चाहता हूं, मुझे मत रोको। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हमें बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगी उसे हम मान लेंगे? साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो? जो मैं चाहती हूँ वो आप लोगों से कहने का क्या फायदा? आप लोग तो वादा करके मुकर जाते हैं। कसम खाकर भूल जाते हैं। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? एक बात गौर से सुन लो, अगर तुमने सोबिया को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। मैं तो सिर्फ अरमान की खुशी चाहती हूँ। अरमान ने मुझसे कहा कि सोबिया उनकी खुशी, तो मैं बस उनकी खुशी उनकी झोली में डालना चाहती हूँ। उसे अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगी, खुद दुल्हन बनाऊंगी। मैं अपने शौहर की खुशी के लिए सब करूंगी, हर मुमकिन हद तक जाऊंगी। अच्छा, क्या आला ज़र्फ है तुम्हारा। तुम्हारा नाम तो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। मुझे पागल बना रही हो? मैंने पूरी दुनिया देखी है और इतना मैं जानती हूं कि सौतन सौतन का घर उजाड़ सकती है लेकिन आबाद कभी नहीं कर सकती। साफ साफ बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आप गलत समझ रही हो। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ अरमान की खुशी के लिए। शायद इस तरह उनका दिल मेरे लिए नर्म हो जाए। शायद इस तरह मैं उनका दिल जीत लूं। शायद इस तरह वो मुझे भी अपनी बीवी तस्लीम करने लगे। शायद इस तरह मुझे भी मेरे हुकूक मिल जाए। शायद इस तरह उनका दिल बदल जाए। शायद इस तरह वो अपनी वो कसम निभाने पर राजी हो जाए जो निकाह के वक्त उन्होंने मुझसे खाई थी। शायद इस तरह मुझे मेरे हिस्से की खुशी मिल जाए। शायद इस तरह मैं भी सोबिया की तरह उनके दिल पे जगह बना सकूं। ये सब पाने के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। सब दांव पर लगा दूंगी मैं। अच्छा, तुम हंस क्यों रहे हो? नहीं, तुमने बात ही ऐसी की है कि मुझे हंसी आ गई। I mean, इतना जबरदस्त जोक सुनाया, हंसू नहीं तो और क्या करूं? You idiot.
मैंने जोक नहीं सुनाया। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। वेल अगर यही हकीकत है तो मैं इस पे बहुत हैरान। आई मीन ऐसे कैसे हो सकता है कि उजाला खुद अरमान की शादी तुमसे करवा दे? मैं मान नहीं सकता ये बात। नो। तुमने वो न्यूज़ तो सुनी थी ना? कौन सी न्यूज़? few years back there was a news, एक दूल्हा दुल्हन उनकी शादी होती है और शादी की पहली रात ही दुल्हन को कुछ पिला दिया जाता है जिससे वो मर जाती है। ये न्यूज़ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि उजाला के भी यही इरादे हैं, तो इसलिए अगर वो तुम्हें कोई वेडिंग नाइट पर कोई दूध का गिलास या कुछ भी दे ना तो प्लीज पीना मत। हमजा, you're disgusting. You're a sick man. Well, I'm just telling you, informing you, so you can be careful about it yourself. मैंने तुम्हें फोन किया था अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। तुमने मुझे मजीद स्ट्रेस दे दिया है। What can I say about it? ये जो सब तुम मुझे बता रही हो, मैं क्या कहूँ तुम्हें? I mean, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ हमजा? अच्छा, अगर तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रहा ना तो मैं तुम्हें एक हल बताता हूँ क्या करो। आंखें बंद करके ना सो जाओ, डीप स्लीप। और वैसे भी अलीना की कॉल आ रही है दूसरी लाइन पे यार, प्लीज मुझे उससे बात करनी है। इस वक्त मेरा तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। हमजा, you're useless. Good night. हे अलीना, तेरे बिना भी क्या जीना। कैसी हो? नहीं, ऑल फ्री फॉर यू। सिर्फ और सिर्फ अरमान की खुशी के लिए। शायद इस तरह उनका दिल मेरे लिए नर्म हो जाए, शायद इस तरह मैं उनका दिल जीत लूं, शायद इस तरह वो मुझे भी अपनी बीवी तस्लीम करने लगे, शायद इस तरह मुझे भी मेरे हुकूक मिल जाए, शायद इस तरह वो अपनी वो कसम निभाने पर राजी हो जाए जो निकाह के वक्त उन्होंने मुझसे खाई थी। अरमान, तुम्हें अब उजाला से कोई खतरा नहीं है। How can you be so sure? क्योंकि उजाला को तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। बेवकूफ लड़की तुमसे मोहब्बत करती है। तुम्हें अब उजाला से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उजाला को तुमसे मोहब्बत हो चुकी है, और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ सोफी।
चलो देर हो रही है, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? हाँ चलते हैं, वो उजाला भी आ जाए ना फिर चलते हैं। उजाला आ जाए? उजाला का क्यों वेट कर रहे हैं हम? उजाला भी हमारे साथ जाएगी। What? उजाला हमारे साथ क्यों जाएगी? हमारी शादी की शॉपिंग है। इसलिए क्योंकि आज के बाद तुम जो भी करोगे वो उजाला डिसाइड करेगी। तुम्हें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, आई मीन एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय उजाला। तुम उसके अकॉर्डिंग, उसके हुक्म के मुताबिक चलोगी। हम सब बकवास बंद करें यार, आप भी। तुझसे बेहतर तो दुश्मन। थैंक यू मेरी जान। अरमान ये क्या कह रहा है हमजा? सोबिया मजाक कर रहा है यार, तुम्हें नहीं पता इसकी आदत है। सोबिया एक्चुअली वो अम्मा ने कहा है कि उजाला को साथ लेकर जाना होगा। हमारी शादी की शॉपिंग है, वो किस हैसियत से जाएगी? मैं नहीं लेके जाऊंगी उसे। सोबिया, तुम्हें उजाला को साथ लेके जाना होगा। बेटा, उजाला तुम दोनों की शादी की सारी तैयारियां खुद करना चाहती है। वैसे इसकी इतनी औकात नहीं है कि उसकी कोई भी बात सुनी जाए, लेकिन तुम जानती हो ना कि तुम्हारे और अरमान की शादी को मीडिया लेकर एक कयामत खड़ी कर देगा, और इस कयामत को रोकने के लिए हमें उजाला की ज़रूरत है। वो तो शुक्र करो उसने इतनी आसानी से इजाज़त दे दी, वरना मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं किस किस को हमें जवाब देना पड़ेगा। सोबिया, कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें कड़वा घूंट पीना पड़ता है। मिल गया जवाब? चले चाहे शॉपिंग करें। मुझे क्यों गुस्से से देख रही हो? मैंने क्या किया है? No, not today, but tomorrow for sure. Okay, bye. अरमान कहाँ है? मैं काफी देर से आप लोगों का वेट कर रही हूँ। आ रहा है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम अरमान के साथ बैठ सकती हो? हाँ जी, आर यू गाइस रेडी? या हमजा नहीं आया? नहीं, वो हमें मॉल में मिल जाएगा। बैठ। या तो इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो या सबसे शातिर। I mean, खुद अपने मियाँ की दूसरी शादी करवा रही। कमाल है। ऐसे क्या चीज क्या हो तुम पे असर नहीं पता?
कोई दुख, कोई दर्द, कुछ तो महसूस हो रहा होगा। वैसे बड़ी ढीठ होती है यार। मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा ढीठ है, लेकिन नहीं, अब पता चला यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े पड़े। मैं आपकी तरह बेहिस नहीं हूं। हटे मेरे सामने से। पहले एक बात का जवाब तो दो, उसे क्या देख रही? मैं तुम्हें यहाँ से उठा के भी ले जाऊंगा ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली। अरमान, क्या हो जाता? उजाला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इज एवरीथिंग ओके? अरे उजाला, क्या हुआ? सब ठीक तो है? I mean, are you okay? All is well? उजाला क्यों चीख रही थी? मॉल है ये। दिस इज अ मॉल। इतनी इल मैनर्ड है ना ये तो। लेट्स गो। अरमान, ये कैसी है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, तुम बताओ ना। Looks nice. उजाला, तुम क्यों नहीं हेल्प करती सोफिया की? उसे बताओ ना कि अरमान को वेडिंग नाइट पर सोफिया को क्या मुंह दिखाई देनी चाहिए। तुम्हें पता ना मुंह दिखाई किसे कहते हैं? वही जो हस्बैंड वेडिंग नाइट पे अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है। सॉरी, तुम्हें तो शायद उसने कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, लेकिन तुमने सुना तो होगा ना? अपनी आवाज दो अरमान को। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से उसकी दौलत, उसकी जायदाद, उसका सब कुछ हासिल कर लो? ये सब कुछ हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। दौलत चीज ही ऐसी, इसकी हवस में इंसान को सिर्फ रुसवाई मिलती है और कुछ नहीं, जो अभी तुम्हें मिल रही है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। तुम्हारे मुकद्दर में उसकी मोहब्बत नहीं, सिर्फ आंसू। मेरे मुकद्दर में क्या है, इसका फैसला आपकी घटिया सोच नहीं कर सकती। आपकी नफरत ही आपको इस हद तक लाई है। और जहां तक रही मेरे मुकद्दर की बात, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि जिसने मेरा मुकद्दर लिखा है वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
बीबी जी ये ले लें, सुबह से कुछ नहीं बिका। कितने का है बाबा? आप बेटा ले लो, मुनासिब लगा दूंगा। अच्छा आप मुझे ये दे दें और ये दे दें। बेटा खुले अगर मिल जाते तो। मुझे पैसे वापस चाहिए भी नहीं, बस आप दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। वेल अगर तुम्हें कुछ लेना था तो मुझसे क्या देती, मैं तुम्हें मॉल से कुछ अच्छी क्वालिटी में ले देता, समथिंग ब्रांडेड। सब क्या लिया है तुमने? कभी कभी बिला ज़रूरत भी किसी से चीज़ें खरीद लेनी चाहिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए जिससे पैसों की ज़रूरत है। आप नहीं समझेंगे, आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ ब्रांड्स और प्राइसेस अहम होते हैं, किसी के एहसासात नहीं। वेरी इमोशनल, रोना आ गया मुझे।